फ़ौज को भी आपने पब्लिक परसेप्शन के लिए आपने फ़ौज को ललकारा। अंदरूने खाना तो अंदर बैठे हुए वो पाँव पे हाथ लगा रहा है, उसमें मेरा पैर भी आया था, मुझे समझाना पड़ता हाँ, है कि खबरें यार थी कि बाजवा साहब से कह रहे थे कि आप फुल टर्म ले लें, पूरी ज़िंदगी की टर्म ले यार लें। देखें ना बात, अगर आप डिपेंड करना शुरू कर दिया आपने जनरल फैज़ हमीद पे, डिपेंड करना शुरू कर दिया आपने बेगम बुशरा पे, तो यार कोई मेरे तरह का बंदा कि आपको ये दो बंदे नहीं लाए थे। आपका ख्याल है कि जो पावर गेम थी इतनी बड़ी, उसको समझ नहीं सके इमरान खान साहब और यार धोखा खा इमरान गए, खान और को इसलिए बोला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान उन चक्करों में पड़ गया जो चक्कर काफरे का चक्कर चलाया हुआ था जनरल फैज़ हमीद ने और बुशरा बीबी ने। अच्छा, ये बेचारा उसमें गया फंस कि ये हैं लोग जो मुझे पवित्र करा देंगे, मैं हर मसले से निकल जाऊंगा। उसे क्या पता था कि हर मसले में तू फंसेगा इसी वजह से कि तू जनरल फैज़ हमीद और बुशरा बीबी उन पे बैंक कर गया, उन पे डिपेंड करना शुरू कर दिया। जो तुझे लाए थे तो अब उनको भी तो गुस्सा चढ़ना था ना, जो लाए थे, चाहे वो कमर जावेद बाजवा हो, स्टैब्लिश लाए वो थे, उनको कितना गुस्सा चढ़ा होगा कि यार देखो ले आए असी हाँ। इसका दुख जो है ना, कोई जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछे या आपकी जो वज़ीर आला पंजाब की कौन है इस वक्त, मरियम नवाज साहब, इन दोनों से पूछें दुख कितना था। कमर बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा का सबसे ज़्यादा दुख, लंबे अरसे का दुख, वो मियाँ नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब हमारे मुर्शद इमरान खान को उन्होंने निकाला, देश से निकाल दिया, हुकूमत से जब हुक्मरान को हुकूमत से निकालते हैं ना, वो बेचारा बड़ा मजलूम होता है। मुझे सही उस पर तरस आता है कि यार देखो कल तक वज़ीर आज़म था, आज उसे ठुड्डे पड़ रहे हैं। उस वक्त कमर जावेद बाजवा की मुखालफत नवाज शरीफ और मरियम नवाज टिका के कर रही थी, गाली नहीं निकाल रही थी। हाँ, ये फ़र्क है। मुस्लिम जब मुर्शद को निकाला गया तो मुर्शदियों ने नंगी नंगी गालियाँ निकाली। अच्छा, अब अंदाज़ा करो कि यार ये तो वो हुआ ना खान साहब के 5th जनरेशन वार के लिए जो आसफ गफूर साहब ने और आसम बाजवा साहब ने खेप तैयार की थी, और वो क्या खेप थी, क्योंकि इनका प्रोग्राम ये था कि दोनों बड़ी पार्टियों को झटका लगाना है, इनको रगड़ा मारना है, और जो बंदा भी मिलिट्री के ख़िलाफ़ बात करेगा ना, वो 5th जनरेशन वॉर के सिपाही उसकी माँ बहन एक कर देंगे। यानी वो गालम गलोच स्क्वाड जो था ना, वो उसको एक गैरत स्क्वाड के नाम से भी जाना गया था, क्योंकि वो जो उस वक्त नहीं, गैरत स्क्वाड क्या हुआ? गैरत स्क्वाड ये नहीं होता कि आप गालियाँ निकालें। नहीं, सुन तो लें, वो गैरत स्क्वाड उसको कहते थे जो कश्मीर और अफगानिस्तान पर जो मौक़िफ़ होता था ना, उसको ऐसे करके वो कि हम जाएंगे और जाके कब्जा चले, वो गालियाँ तो नहीं निकालते थे। हाँ, लेकिन वो अच्छा, लेकिन ये जो स्क्वाड था ना 5th जनरेशन वॉर वाला, ये तो सारे के सारे वो लोग थे जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को गालियां निकालने के लिए भर्ती किए गए थे। उनमें कुछ आपके जर्नलिस्ट भी थे, कुछ यूट्यूबर भी थे, कुछ ट्विटर पे बैठे हुए लोग थे। सजाद अनवर साहब, एक बात आप हमेशा के लिए अपने ज़हन में रख लें, अगर समझते हैं हमारा मुर्शद इमरान खान या हमारा मुर्शदी ग्रुप, अगर ये समझते हैं कि गालियों से, रुस्वा करने से, किसी की माँ बहनें करने से मुर्शद बाहर आ जाएगा या उसकी हुकूमत बन जाएगी, तो ये सबसे बड़ी भूल है। ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा कहना है कि ये तो अडॉप्ट किया आपके मुर्शद ने, जो भी आप कहते हैं मुर्शद, इस सारे स्क्वाड को बेसिकली तो ये था। अच्छा, मुर्शद ने अडॉप्ट किया इसको? हाँ, आसम गफूर की टीम थी ये, और ये टीम थी आसम बाजवा की, तैयार की गई थी टीम इन लोगों को गालियाँ देने के लिए। वो अब सारी चली गई उनके पास, दोबारा उल्ट पलट के इमरान खान गालियाँ पलट के इस तरफ। यही कहते हैं ना कि जो वो एक क्या गीत है कि आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो बातें करते हैं, वो फिजा में रहती हैं, वो पलट के आती हैं। तो ये जो गाली है ना, इसके बारे में पंजाब में भी कहते हैं और दूसरे इलाकों में भी शायद कहते होंगे कि गाली पलट के आती है। हाँ। आप जिसको गाली देते हैं ना, वो गाली तो शायद उसने तो सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन ये आपकी तरफ पलट के आएगी। और ये इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि गालियों की वैसे हमारा मुर्शद थोड़ा सा इस मामले में भी भूलपन कर गया कि इसका जो इन्हिसार ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गालियों पे आ गया, लोगों की तज़लील पे आ गया। ये समझा शायद तरक्की इसी तरह होगी, हुकूमत इसी तरह मिलेगी। हुकूमत तो मिल गई, अब ये दोबारा के ये हुकूमत में आना, अगर आप उसी को समझ रहे हैं कि गालियों की वजह से हुकूमत वापस आएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक भोलपन होगा हमारे।
मुर्शद का। और दूसरी बात है, इंकलाब में पूरी दुनिया के कुछ इंकलाब मैंने पढ़े हुए हैं, दुनिया में कोई भी इंकलाब गालियों की बुनियाद पर नहीं लाया, नहीं आता है, आ ही नहीं सका।